आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,091 की लिस्ट को लेकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल किया गया था अभ्यर्थियों की तरफ से। उस पर आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई थी। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। आज 12,091 पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर विकास बुधवार सर की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से अनिरुद्ध त्रिपाठी जी और एच एन सिंह जी ने पक्ष रखा, जिसमें आप सभी को बता दें अगली डेट 5 मार्च को एज ए फ्रेश केस के लिए लगा दिया गया है इस कंटेम्प्ट की सुनवाई के लिए। और आप सभी को बता दें आज की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुनवाई के दौरान सभी पार्टियों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कॉपी प्रेषित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और ऐसे में जितनी भी पार्टी इस मामले से संबंधित है सभी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो है कॉपी प्रेषित कर दी जाएगी कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और अगर अगली सुनवाई जो 5 मार्च के लिए प्रस्तावित की गई है इस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में एज ए फ्रेश के रूप में, अगर अगली सुनवाई तक डीबी से सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे नहीं हुआ तो अगली तारीख पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर जो मामला है वो आगे जारी रहेगा। और आप सभी को बता दें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक सिंगल बेंच के ऑर्डर पर डीबी से कोई रोक या कोई आदेश नहीं निर्गत हो जाता है तब तक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जारी रहेगी और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो रुकेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसके अनुपालन को लेकर के जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल की गई थी विनय पांडे एंड अदर्स के नाम से, उस पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के लिए अगली डेट 5 मार्च की फिक्स कर दी गई है। बाकी चीजें ऑर्डर आने के बाद क्लियर हो पाएंगी कि किस तरीके से आगे मामले को डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस मामले को सरकार की तरफ से सिंगल बेंच के ऑर्डर को डीबी में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश सरकार को फरवरी के अंतिम सप्ताह तक पूरा करने के लिए कहा गया था। उसी आदेश को सरकार ने डीबी में चैलेंज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ सरकार डीबी में चैलेंज कर चुकी है सिंगल बेंच के ऑर्डर को और दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करते हुए सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुपालन की बात की जा रही है। अब इस तरीके से जो एक कॉन्ट्रास्ट माहौल बन रहा है इसमें किस तरीके से डिसीजन कोर्ट का होगा ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और अगर 5 मार्च कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुनवाई के लिए जब फैसला लगाएगा उससे पहले डीबी का कोई आदेश नहीं आता है 12,091 की लिस्ट को लेकर के तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जारी रहेगी। और अगर डीबी का कोई आदेश आ जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का कोई फिर मतलब यहां पर नहीं रह जाएगा। अब देखना यह है कि आप 5 मार्च जो सुनवाई के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में डेट फिक्स की गई है उससे पहले डीबी की तरफ से स्टे आ जाता है सिंगल बेंच के ऑर्डर पर या सिंगल बेंच के ऑर्डर को ही प्रोसीडिंग करने वाला कोई ऑर्डर निर्गत किया जाएगा डीबी की तरफ से। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका पर आगे की दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए। तो ये 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर आज की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी जिसको डिस्कस किया। आप बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है। साथियों स्कूल आवंटन को लेकर के सभी चयनित साथी परेशान हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है और स्कूल आवंटन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के कोई कार्रवाई सुनिश्चित न किया जाना चिंता का विषय बना हुआ है। अब आप सभी को बता दें अर्पित श्रीवास्तव भाई की तरफ से धरना प्रदर्शन के लिए डेट अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित है नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उनकी तरफ से जो है उनकी बातों को पूरी तरीके से समर्थन नहीं किया गया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों समर्थन नहीं किया जा रहा है? कुछ साथी डरते हैं, कहते हैं धरना प्रदर्शन करने से कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति बिगड़ जाए और सरकार इसे अपना विरोध समझते हुए चयनितों के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती है। वहीं आप सभी को बता दें मामला अब आपको बता दें एकजुट होकर के संघर्ष करने से ही सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से एक करके प्रयास करते रहेंगे तो मामला इतनी जल्दी अब सॉर्ट आउट होता नजर नहीं आ रहा और इंतजार और संघर्ष आप सभी का बढ़ाने वाला ही कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी चयनित साथी जिनका स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार है उनके लिए मोहित द्विवेदी की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को सभी साथियों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि अब आप सभी को बता दें सभी चयनित जितने भी हैं चाहे 5,000 हों या 4,500 हों या 5,000 के ऊपर हों सभी को एकजुट होकर के और एक सर्वमान्य
तरीका अपनाते हुए स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करना होगा। और इसी क्रम में मोहित द्विवेदी की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है, जिसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोहित द्विवेदी की तरफ से आज की पोस्ट की गई है 15 फरवरी। साथियों, कल 16 फरवरी समय 11 बजे स्थान इको गार्डन में हर जनपद से 2 लोग आए। एक मीटिंग रखी गई है जिसमें स्कूल आवंटन व समस्त मुद्दे पर बात होगी। ये कोई धरना नहीं, एक मीटिंग मात्र है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि अब स्कूल आवंटन के लिए किस तरीके से आगे की रणनीति को हम लोग बनाए, जिससे सफलता जल्द से जल्द मिल सके और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया विभाग जल्द से जल्द पूरी कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है और इसमें उम्मीद करेंगे कि सभी जनपद से चयनित साथी जो 2-2 लोगों को बुलाया गया है, तो ये पहुंचकर और रणनीतिक तरीके की जो अपनी एक प्रयास किया जा रहा है एकजुट होकर के स्कूल आवंटन के लिए लड़ाई लड़ने की, उस पर चर्चा की जाएगी। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं, लेकिन आगे के स्कूल आवंटन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की रणनीति यहां से डिसाइड हो सकती है। तो सभी चयनित साथी अपने जनपद से 2 लोग जरूर पहुंचे। और अगर 51 जनपद की बात आती है तो एक साथी 0 जनपद का हो जाए और एक साथी 51 जनपद की हो जाए, जिससे आप सभी को बता दें इसमें कोई मनमुटाव ना आए कि 0 जनपद और 51 जनपद। हालांकि अब यहां पर दोस्तों 0 जनपद और 51 जनपद की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप सभी लोग चयनित तो है, आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है और अब केवल और केवल आपको नौकरी से मतलब है। अब वो सारा कंसेप्ट आप भूल जाइए कि 0 जनपद और 51 जनपद के कुछ हैं। प्रत्येक जनपद से 2 साथियों को कल बुलाया गया है इको गार्डन में आगे की रणनीति डिसाइड करने के लिए स्कूल आवंटन पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन प्रयास है, सभी को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। और जिस तरीके से बात की गई, आगे एक और अपडेट है साथियों, आप सभी ने समस्त जनपद में अपना अपना ग्रुप बना रखा है। आप लोग हर जनपद से 2 लोगों को आगे करें और 16 को मीटिंग में भेजें और फिर उनसे पूरी बात करें और स्कूल आवंटन तक आप 2 लोगों के कहने के अनुसार ही चलेंगे, बाकी किसी की बातों को आप नहीं सुनना है। यानी कहीं ना कहीं ये चयनितों को संगठित करने का एक बेहतरीन प्रयास मोहित द्विवेदी की तरफ से किया गया है और जो सभी के लिए जानकारी प्रेषित की गई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली पोस्ट में जानकारी दी गई कि साथियों कल 16 को जो हम लोगों की मीटिंग है उसमें आप लोग अपने जनपद से 2 ऐसे लोगों को भेजना और स्कूल आवंटन होने तक साथ रहना होगा। जो आए वो ऐसा हो कि शिक्षक है और आप लोगों को सच बताए। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी चीजें मोहित द्विवेदी की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के आगामी रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए उसको लेकर के कल महत्वपूर्ण मीटिंग इको गार्डन में रखी गई है। मोहित द्विवेदी अन्य सभी अगुवाकार नेताओं की तरफ से, जिसमें सभी जनपद से 2-2 चयनित साथियों को बुलाया गया है जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और वहां पर जाकर के आपको बता दें ये संगठित और एकजुट होने का एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है मोहित द्विवेदी की तरफ से। और इस तरीके से अगर रणनीतिक रूप से कोई भी प्रयास या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द आप सभी की स्कूल आवंटन पर विभाग की तरफ से कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। अदरवाइज आप सभी को बता दें बिल्कुल क्लियर तो करना ही होगा स्कूल आवंटन की स्थिति को, अदरवाइज आप सभी लोग ऐसे परेशान रहेंगे। तो यह बेहतरीन प्रयास है, सभी जनपद से उम्मीद करेंगे कि 2-2 साथी कल होने वाली इको गार्डन मीटिंग में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और आगे की कार्रवाई किस तरीके से सुनिश्चित करना है उसमें विचार विमर्श करके सभी की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।